हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ट्यूशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 और जो हमारी मैथ है ये 9th क्लास की मैथ चल रही है और ये चैप्टर नंबर है 2 जिसका नाम है बहुपद। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिख रखा है। इसके इसी तरीके से लाइन से हम सभी क्वेश्चन करते चलेंगे। पूरी मैथ्स आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी, इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। मतलब एक चर वाले बहुपद की बात कर रहे हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ स्पष्ट स्पष्ट कीजिए, उत्तर दीजिए। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहीं पर देख लेते हैं कि 4x² - 3x + 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन सा एक चर में बहुपद है। मतलब एक चर में बहुपद की बात कर रहा है। तो 4x² - 3x + 7 तो हम कहेंगे कि एक चर में बहुपद है। किस तरह क्यों है, यहीं पर लिख देते हैं, एक चर में बहुपद है। अब लिखते हैं इसका कारण। कारण क्यों है? क्योंकि इसकी घात एक प्राकृतिक संख्या है। घात एक प्राकृतिक संख्या है। इसकी घात एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमें इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक चर में बहुपद वे होते हैं जिनकी घात एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 6 डैश 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 ये अनंत तक जाता है, यानी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं आपने पिछली क्लास में शायद पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर पढ़िए। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 जिनका यूज़ हम किसी चीज़ को गिनने में करते हैं। जैसे अभी मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो एक मार्कर है, तो यानी एक प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके आगे भी कई संख्याएँ आती हैं, वो हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, सीरियल से देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। तो यह एक चर में बहुपद है। फर्स्ट बात तो हमने ये लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि इसकी जो घात है, घात मतलब पता है डिग्री, इसकी जो x के ऊपर जो घात होती है ये वाली, ये इसकी जो घात है वो क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या अभी लिखी थी 1 2 3 4 5 6, यानी तो इनमें है, तो ये क्या है? एक, क्योंकि इसकी घात एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब बात करते हैं दूसरे की। ये भी एक प्राकृतिक संख्या है और ये भी एक क्या है? एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। क्यों है एक चर में बहुपद? क्योंकि जो इसकी घात है वो एक प्राकृतिक संख्या है। कहां पर प्राकृतिक संख्या? ये देखो, इसकी जो घात है, क्योंकि इसकी घात एक, इसकी घात लिखते हैं पहले, घात, घात को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। इसकी घात एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, मतलब पहले का तीसरा। अब इसमें देखो, ये क्या है? 3t दे रखा है। इसे थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, इधर करते हैं 3t + 2 t√2। इसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। इसके ऊपर क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, इसकी तो घात है। लेकिन इधर देखो, 3 जब हम रूट हटाते हैं तब लगाते हैं क्या है? 1/2 + 1/t√2। क्या इसकी जो घात है वो एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं होती हैं जो p/q के फॉर्म में होती हैं। परिमेय संख्याएं वही होती हैं जो p/q की फॉर्म में होती हैं, जहाँ पर q ≠ 0 के बराबर होता है। ये चीज़ें बेसिक वाली थी। फर्स्ट चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब समझाया गया है, इन चीज़ों को समझाया है। तो आप जाकर ये इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देख लें पहले, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के बारे में पहली क्लास है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक पूर्ण संख्या, होल नंबर, बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। अगर नेक्स्ट आते हैं, जब हम रूट हटाते हैं तब ऊपर लेते हैं 1/2। तो ये जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है,
क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है। आप यहाँ पर जो एक चर में, हाँ ठीक है, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि, अब रीजन लिख दो, क्योंकि इसकी घात एक भिन्नात्मक संख्या है। भिन्नात्मक मतलब 1/2 डिवाइड में है इसकी घात, या फिर सीधे सीधे तो इसकी घात परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, या फिर भिन्नात्मक लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। खैर ये भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमसे करके बाई प्लस 2/बाई, इसे इधर सॉल्व करते हैं साइड में, बाई प्लस 2/बाई, इसे 2/बाई, इसे वाई स्क्वायर, इधर जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 2/y। तब ये देखो क्या ये बहुपद है, क्या इसकी जो घात है वो प्राकृतिक संख्या है? तो हाँ बिल्कुल प्राकृतिक संख्या है। तो हम लिखेंगे यह है एक चर में बहुपद है, और रीजन आपको पता है क्योंकि ये एक प्राकृतिक संख्या है। जिसकी घात प्राकृतिक संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। अब ये वाला थर्ड वाला देखो, इसमें देखो x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50, ये अलग ही दिख रहा है। ये तो इसमें 3 पद आ गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर भी तो एक टीजे थी, एक टी थी। भैया टी है जी, इसमें देखो तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं, एक्स वाई टी, तो ये कितने पद हैं? 3 पद हैं। यानी एक ए टू जेड का अगर एक वर्ड होगा तो उसे एक पद बोलेंगे। तो ये हो गया ए टू जेड में से एक्स आ गया, तो ये एक पद, मान लो इतना ही आता तो ये एक पद हो जाता। तो ये कितने पद हैं? 3 पद है। तो हम लिखेंगे यह है एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह 3 पद में बहुपद है, 3 पद में बहुपद है, 3 पद में बहुपद है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया। देखो 4x² - 3x, पहले से देखते हैं किस तरीके से किया। 4x² - 3x + 7, ये हमने लिखा यह एक चर में बहुपद है। क्यों लिखा? क्योंकि जो इसकी हमने पहचाना, क्योंकि जो इसकी घात है वो एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए एक चर में बहुपद है। इसकी भी घात क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए एक चर में बहुपद है। इसकी घात क्या है? 1/2 है, यानी भिन्न संख्या है या एक भिन्नात्मक संख्या है। y + 2/y, यह एक चर है, बहुपद, एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसकी भी घात एक प्राकृतिक संख्या है। आप ये वाली लाइन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है x की पावर 10 + y की पावर 3 और t की पावर 15, यानी इसका मतलब है कि ये 3 चर में है। कि नॉर्मल इसमें 3 की बात हुई है, x y z, तो इसमें कितने में हो गए? ये 3 चर में बहुपद है, एक में नहीं है। तो हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, वह 3 चर में बहुपद है। बहुपद है लेकिन 3 चर में है, 3 वेरिएबल में है, एक में नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, वो भी बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें वो कह क्या रहा है हमसे? सबसे पहले पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से x², इसका x² का गुणांक लिखना है, यानी कोफिशिएंट लिखना है हमें। x² का गुणांक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जरूर जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व करते हैं। 2x दे रखा हमें, x² दे रखा प्लस का x। अब आप इसमें देखो कि कहाँ पर x² है, तो कहाँ पर है? यहाँ पर x² है, और इसका गुणांक क्या है? गुणांक मतलब x² जो है इसकी गुणा किससे हो रही है? आपस में। तो देखो यहाँ पर तो कुछ दे नहीं रखा, जब कुछ नहीं होता है तब इसके आगे 1 होता है, जब कुछ नहीं होता है तब इसके आगे 1 होता है। तो इसका जो गुणांक हो गया, कितना हो गया? इसका जो गुणांक हो गया 1, क्योंकि प्लस से आगे है तो ये प्लस का 1। जब इस तरीके से होता है तो प्लस आगे नहीं लगाते हैं, ये नॉर्मल आपको पता है। तो ये किस तरीके से किया हमने? मान लो अगर यहाँ पर 2 होता तब क्या करते? तो हम अगर मान लो यहाँ पर इस तरीके से होता 2x²,
तब इसका गुणांक क्या हो जाता, तब इसका गुणांक होता 2, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, किससे, 2 के साथ में है या फिर किसके साथ में है, 2 से गुणा कर रहा है, कई तरीके हैं, उसे ही लिखना होता है आपको। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2, सेकंड। सेकंड ये रहा है, सेकंड दे रखा है हमें कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। इसमें एक्स स्क्वायर भी है और एक्स क्यूब भी है। हमसे क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। सबसे पहले एक चीज़ ढूंढिए, इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, किसके साथ गुणा कर रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर दे रखा है और साथ में दे रखा है माइनस का साइन इसके आगे। तो ये किसके साथ में, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो ये कितना आगे किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस का 1, माइनस का 1 किसके साथ कर रहा है, माइनस का 1। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका गुणांक क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट क्या आ जाएगा इसका, -1। अब आता है थर्ड। थर्ड हमें दे रखा है कि π/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब इसमें आपको देखना है ये किसके साथ मल्टीप्लाई, हमसे वही बात कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब इसमें एक्स स्क्वायर ढूंढिए, एक्स स्क्वायर आपको मिल गया होगा, यहाँ पर है। ये किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी ये किसके साथ में है, ये है π/2 के साथ में। वैसे यहाँ पर कोई नंबर होता है लेकिन इस बार हमें दे रखा है π/2। हमें कोई समस्या नहीं तो हम इसका गुणांक लिख देंगे सीधा सीधा। गुणांक इसका कितना हो गया, π/2। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझना है, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है, मतलब माइंड दिमाग लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर है 4। हमसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमें, √x-1। हमसे कह रहे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें आप देखो, सोचोगे सर जी इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हम मतलब एज्यूम कर लेते हैं कि +0 डॉट, मतलब 0 की गुणा हो रही है एक्स स्क्वायर से। जब हम इस तरीके से किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा कितना आता है, 0 ही आता है। क्या आएगा, 0 आएगा। तब हम मान लेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका जो गुणांक होगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका गुणांक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो इसे जो ये वाले हमने लिखा है ये सिर्फ इसलिए लिया गया है, इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। मान लो हम मल्टीप्लाई करके 0 लिख देंगे, प्लस का 0 तो इतना ही रह जाएगा, इतना बचेगा, इतना ही बचेगा। लेकिन हमने प्लस का 0.x² लिख दिया ताकि हमें इसका गुणांक मिल जाए, इसका कोफिशिएंट मिल जाए। कोफिशिएंट किस तरीके से निकाला, समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर देते हैं इस क्वेश्चन का भी कि हमें इसमें देखना क्या होता है। हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर ढूंढो, मिल गया, इसमें ये मिला। अब ये एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, 1 के साथ, तो इसका कितना हो गया, 1 हो गया। मान लो हमसे कहता कि एक्स क्यूब का गुणांक इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाता, मतलब एक्स की पावर 3 का गुणांक। एक्स की पावर 3 किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 के साथ, देखो इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो ये किसका भी कितना हो जाता, 1 हो जाता। मान लो अगर कहता कि एक्स की, इस क्वेश्चन में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 6x, और हमसे कहता कि एक्स का गुणांक, तो इसमें सिर्फ एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसके साथ, देखो इसके आगे कितना है, 6 है, तो इसका जो गुणांक हो जाता है कितना, 6 हो जाता है। इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन हो गए। आप कॉपी में बिल्कुल सीरियल से उतारें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। 4 ही क्वेश्चन है दूसरे वाले में। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही आसान है, यहीं पर हम वैसे करने की इच्छा थी लेकिन उसे भी उतारते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पहले समझते हैं हमसे कह रहा है कि 35 घात के द्विपद, द्विपद का मतलब कि 2 पदों में, जो घात 35 है ये 2 पद, और 100 घात के एक पद ही, एक पद ही का मतलब एक पद, 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। हमसे कह रहा है कि जो 35 की घात है, जो घात 35 है, हमसे कह रहा है कि जो घात 35 है ये वाली, उसके 2 पद में, और 100 जो घात है उसका एक पद में एक एक उदाहरण लिखना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखते हैं 35 घात के लिए, 35 घात, 35 घात के लिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 पद की बात कर रहा है, तो हम मान लेते थे y की पावर 35 -4,
और हम आगे 3 लेते हैं, अपनी मर्जी से लिया है हमने ये। आप इसकी जगह पे और भी उदाहरण ले सकते हैं। और 100 के लिए, 100 के लिए, 100 घात के लिए, घात के लिए। अब आपको देखना क्या है कि 100 घात के लिए एक पद, यानी एक पद की बात कर रहा है, तो हम ले लेंगे 3y की पावर 100। ये हो गया एक पद और ये हो गया दो पद में। अब एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। 35 घात के लिए द्विपद, द्विपद का मतलब होता है दो पद, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। और 100 घात के लिए, 100 घात के लिए एक पद यानी 3/100, यानी एक ही पद की बात करेगा, 3/100। इसे जैसे हमने लिया एक पद, कोई सा भी ले लो, इसकी जगह पे आप x रख लो, z रख लो, एक ही पद रहने वाला है, एक पद रखना और उसकी पावर 100 होनी चाहिए। तो एक पद में उदाहरण हो गया। और ये दो पद में उसकी घात 35 होनी चाहिए, दो पद में हो गया। और ये हो गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान था और इस तरीके से क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसे पढ़ते हैं और आगे करते हैं। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमसे कह रहा है कि घात यानी डिग्री लिखनी है हमें प्रत्येक बहुपद की। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x हमें दे रखा है। अब आप देखेंगे कि इसमें घात 2 भी है और 3 भी है। किसकी घात है? x की घात है। अब हमें लेनी कौन सी घात है? सबसे मैक्सिमम वाली लेते हैं। इसमें हम कैसा तो कुछ लिख नहीं रखा है कि सबसे ज़्यादा वाली घात लिखिए, लेकिन जब भी हम लेते हैं तो मैक्सिमम वाली घात लेते हैं, नहीं सबसे ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन में, चौथे के पहले क्वेश्चन में 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें सबसे ज़्यादा घात किसकी है? इसकी देखो घात होती क्या है, जो ऊपर लगी होती है, ये इसे कहते हैं घात। किसकी घात ज़्यादा है? इसकी घात ज़्यादा है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? तो सॉरी, एक बार घूमते, इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात हो गई 3, क्योंकि सबसे मैक्सिमम वाली लेते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वाली इसमें कौन सी है? यही है, तो इसकी घात हो गई 3। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो 4 - y², 4 - y² हमें दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात है, यानी हमें सीधी सीधी घात ही लिखनी है। तो इसमें देखो और तो कोई पद है नहीं, इसमें यही एक ही पद है, और मतलब एक ही जो चर है, इसमें और कोई तो चर है नहीं। इसमें और कोई तो चर है नहीं, तो इसमें पूरे में देखो घात किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा। इसकी घात कितनी है? 2 है, तो इसकी घात हो जाएगी 2। हो गए। अब इसमें देखो आके, इसकी घात कितनी है? इसमें तो आप कहेंगे ना सर जी, इसमें y की पावर 2 है ना x की पावर 3 है। अब क्या लें? हम आपको बता दें, जिसका कोई नहीं होता, मान लो ये x है, जिसका कोई नहीं होता उसके साईं बाबा होते हैं। किस तरीके से? वो कहते हैं सबका मालिक एक, तो इसकी घात कितनी है? 1 है। सबका मालिक 1, यानी x की घात अगर कुछ नहीं है तो इसकी घात 1 है। सबका मालिक 1, तो इसकी घात कितनी हो गई? इसकी जो घात हो जाएगी लास्ट थर्ड वाले क्वेश्चन की, इसकी घात कितनी हो गई? 1। इसकी जो t की घात कितनी हो गई? 1, क्योंकि हर किसी के ऊपर 1 होता है। मान लो t की जगह हम 2 रख दें, 2 की पावर 1 तो 2 रहेगा, 3 की पावर 1 3 रहेगा, 4 की पावर 1 4 ही रहेगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसकी घात बतानी है हमें। अब इसमें आप सोचेंगे ना तो x है, चलो इसमें तो t मिल गया था थर्ड वाले में हमें, तो हमने घात बता दी इसकी 1 है, उसके ऊपर कुछ नहीं था तो हमने एक बता दी कि भैया इसकी एक घात 1 है। जिसके कोई नहीं होता उसके साईं बाबा होते हैं, उसकी घात हमें पता चल गई कि 1 घात है। लेकिन इसमें क्या करें? इसमें हम करेंगे क्या? देखो ये है क्या, सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब अचर बहुपद, और जो अचर बहुपद होते हैं वो शून्य बहुपद में आते हैं। शून्य बहुपद मतलब 0, तो इसकी घात कितनी है? 0 है। इसकी जो घात है वो कितनी है? 0 है। अब ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, इसे पढ़ते हैं पहले। बताइए कि निम्नलिखित में बहुपदों में कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ये बात। तो इसमें हम देखते क्या है, सबसे पहले बात करते हैं रैखिक की। रैखिक की क्या पहचान है? इससे पहले की इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें भी इसे जिक्र किया था और यहाँ पर भी चर्चा करते हैं। तो रैखिक वे होते हैं, रैखिक जिनकी घात 1 होती है।
अभी घात की बात की थी इधर। जिनकी घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक, पूरा लिखते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं। और जिसकी घात दो होती है, जिसकी घात दो होती है, जैसे मान लो घात दो है किसी की, एक्स स्क्वायर है, तो ये द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद। और जिसकी घात तीन है, एक्स की पावर तीन मान लो, यहाँ पर एक्स की पावर वन हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सीधा सीधा एक्स लो, जिसका कोई नहीं होता उसके साईं बाबा होते हैं, इसकी पावर वन है, तो एक्स की पावर मतलब त्रिघाती है ये। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो रैखिक बहुपद वे हैं जिसकी घात एक होती है, द्विघाती बहुपद वे हैं जिसकी घात दो होती है, त्रिघाती बहुपद वे हैं जिसकी घात तीन होती है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं आगे। इसमें फर्स्ट वाले में देखो इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, दो है। यहीं पर देखो सबसे मैक्सिमम वाली घात लेते हैं, सबसे ज़्यादा वाली। अभी जस्ट इस क्वेश्चन में भी किया था। तो इसकी घात कितनी है, दो है, तो ये कितना क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। कौन सा है, द्विघाती। सीधा सीधा द्विघाती लिखो, बहुपद लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो x माइनस एक्स की पावर तीन, तो ये कौन सा, इसमें जिसकी पावर तीन वो कौन से होते हैं, त्रिघाती होते हैं, त्रिघाती बहुपद। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद लगा देंगे तो पॉलिनोमियल। ये क्या, बाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर, इसकी घात कितनी है बताओ। इसमें ये घात दिख रही है, कितनी घात है, दो है, तो ये क्या हो गया, द्विघाती। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भी लिख ही देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघाती बहुपद। हिंदी भाषा में लिखो द्विघाती, द्विघाती बहुपद। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो इसमें लिखा है 1+x। अब ये क्या है, अब आप कहेंगे ना तो इसमें एक्स स्क्वायर है ना इसमें क्यूब है। अभी हमने पढ़ा था कि जिसकी घात एक होती है उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। देखो एक्स की, जब अभी समझाया था यहाँ पर, जिसका कोई नहीं होता उसके साईं बाबा होते हैं, इसकी घात कितनी है, एक, सबका मालिक एक, तो इसकी घात कितनी है, एक, तो ये हो गया रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब ये देखो ये क्या है, 3t। क्वेश्चन गलत तो नहीं है, चेक करते हैं, सही है। तो t की पावर कितनी है, एक है, जिसका कोई नहीं होता उसके साईं बाबा होते हैं, बता रहे हैं बार बार। तो ये रैखिक बहुपद है। ये क्या है, रैखिक बहुपद। अब इसके बाद क्या है, एक्स आर स्क्वायर, इधर लिख लेते हैं इसे, कुछ इन क्वेश्चनों को इधर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आर स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 7x3, यही दे रखा था, चेक करते हैं, हाँ यही है। तो आर स्क्वायर, इसकी घात कितनी है, दो है, तो ये द्विघाती हो गया, द्विघाती। इसकी घात कितनी है, तीन है, तो ये त्रिघाती हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस देखो, जिसकी घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी घात दो होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, जिसकी घात तीन होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। सेम यही हमने फॉलो किया इसमें। इसकी घात दो थी इसलिए द्विघाती, इसकी घात तीन थी इसलिए त्रिघाती, इसकी घात तीन थी, थर्ड वाले की घात कितनी थी, दो थी, सॉरी, थर्ड वाले की घात कितनी थी, दो थी, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद। और जो फोर्थ वाले की घात कितनी थी, एक थी, कोई नहीं होता उसके साईं बाबा होते हैं, सबका मालिक एक, तो इसका मालिक एक था, इसका मालिक एक था, इसलिए रैखिक बहुपद। इसका भी मालिक एक था, या इसलिए ये रैखिक बहुपद। और जो फोर्थ वाला था इसकी पावर घात दो थी, यानी द्विघाती बहुपद। और एक्स 7x3, इसकी घात तीन थी, इसलिए त्रिघाती बहुपद। ये इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। तो आपको बता दें कि पूरी
मैथ्स है आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाली है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन खोलिए, लिंक पर क्लिक कीजिए, सीरियल से पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्लास आपको मिलने ही वाले, जो आप पूरी बात बता ही चुके हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।